अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका कुकिंग विद जाहिदा। तो आज हम आपको ये बेसन सी मज़ेदार लजीज़ कम वक्त में तैयार होने वाली ये रेसिपी सिखाने वाले हैं, जिसे सिंधी टिकिया भी कहा जाता है। तो आज हम आपको अपने किचन में आसान सी रेसिपी सिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपके अंदर से जो टिकिया कच्ची रह जाती है वो कैसे, तो उसे कैसे पकाना है, कैसे सेकना है। तो आज हम आपको अपनी वीडियो में सिखाएंगे कि अंदर से कच्ची भी नहीं रहा। तो आपको ये रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। मैंने 1.5 प्याली बेसन लिया है। इसमें मैं डाली हूँ हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने लिए हैं पिसी हुई मिर्च, हस्बे जायका लिया है नमक, अजवाइन ली है मैंने। अजवाइन ये हाजमे के लिए बहुत बेहतर होती है। थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून ली है मैंने अजवाइन। इससे खाना आसानी से हज़म हो जाता है। और इसी तरह से मैंने ली है 3-4 ये हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। आपके घर में हरी मिर्च पड़ी होती है, वो लाल हो जाती हैं, तो उसको ज़ाया मत किया करें। वो भी इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल कर लिया करें, पकौड़ों में, समोसों में या सब्ज़ी में। इसी तरह से मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। अब मैंने इसके लिए हैं 2 टमाटर लिए हैं, बारीक काट लिया है। हरा धनिया मैंने जो प्याज शामिल करी है इसमें चॉप करके, आप चाहें तो उसको छुरी की मदद से बारीक भी काट सकते हैं, जो आपको इजी लगे। अब इसको हम पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। पानी इसमें इतना रखना है, ना ज़्यादा ही गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। इसमें मैं डाली हूँ 1 चम्मच के करीब सोया सॉस, 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डाली हूँ चिली सॉस। ये ऑप्शन है, मर्ज़ी आपकी, अगर शामिल करना चाहें तो करें, वरना इसके बगैर भी अच्छा बनेगा। इससे ये कि टेस्ट अच्छा आ जाता है। अच्छा, ये जो मैं सॉसेस शामिल कर रही हूँ, ये आपको कोई भी अपनी रेसिपी में नहीं बताएगा। सारे मसाले बता देंगे, मगर ये सॉसेस नहीं बताएंगे। इनको डालने से बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। मैं अपने चैनल पर सारे कुकिंग सीक्रेट आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कोई आपके साथ शेयर नहीं करेगा। तो और सीक्रेट रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको कुकिंग सीक्रेट मालूम हो सकें और आप अपने घर, अपनी फैमिली के शेफ़ के ला सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चूल्हा स्टार्ट कर लिया है, तवा रख दिया है चूल्हे पे। अब इसमें ऑयल डालना है, ऑयल थोड़ा थोड़ा डालना है। किसी चम्मच की मदद से इसमें बेसन फैलाना है। इस तरह भरते हुए, जिससे तेल इसमें डाला हुआ है, ज़्यादा तेल है तो इसके ऊपर नहीं डालना है, वरना ये फैलेगा नहीं। हमारा बेसन का जो हमने ये टिकिया बना रहे हैं, फैलेंगी नहीं। तेल को थोड़ा फैलाना है। आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से इसको डालते रहें। ये देखिए, मेरे तवे पे 5 आई हैं। जितना बड़ा तवा होगा उतनी ही ज़्यादा बनेंगी। हम इस तरह से ऑयल डालते रहेंगे इसके ऊपर और इसको पलटेंगे, ताकि दूसरी तरफ से भी ये सिक जाए अच्छी तरह से। इस तरह इसको दबाएं थोड़ा सा, ताकि अंदर से जो कच्चापन है इसका वो ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी ये बनेगी। ये टिकिया आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं
क्योंकि बच्चों को इस तरह की चटपटी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। इसे तैयार करना बहुत ही आसान है, कोई भी इजीली इसको बना सकता है। ये ऐसी रेसिपी है कि अगर अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो परेशान हो जाते हैं, भाई उनके लिए क्या पेश किया जाए, क्या करें, इतनी जल्दी में हम क्या बनाएं कि हमारे मेहमान खा के भी अच्छा खुश हो जाए, हमारे आने वाले गेस्ट, और हम झटपट भी बना के उनके साथ बैठ के बातें करें। तो अब फ़िक्र की कोई बात नहीं, आप अपने किचन में इसको बआसानी अपने मेहमानों के लिए तैयार कर सकते हैं और झटपट, इसमें देर नहीं लगती। और जो नई बनाने वाले जो खाना बनाते हैं, नई बच्चियाँ, तो कोई नया खाना बनाना स्टार्ट करता है, उनको बहुत शौक़ होता है कि हम नई नई चीज़ें बनाएं और ऐसी बनाएं जो झटपट भी तैयार हो जाए और सब खा के खुश हों। उन बच्चियों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, बहुत ही टेस्टी। ऐसी है कि अगर हम इसको बनाएंगे तो हम पकोड़े खाना भूल जाएंगे। पकौड़ों से डर होता है कि भाई इसमें कढ़ाई में डालें तो चींटे उछट के हमारे ऊपर आ जाएंगी, इसमें कोई ऐसा डर नहीं है। ये देखें कितनी प्यारी, कितना प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान, मेरे खानों में जान। ये देखें क्या प्यारा प्यारा इसमें कलर आ रहा है, माशाल्लाह। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंच सकें। अब इसी तरह से मैं ये सब बेसन की टिक्कियाँ बना के तैयार कर लूँगी। मेहमानों के लिए ये इतनी अच्छी मुफीद झटपट बनने वाली रेसिपी है, और शाम के नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छी है। ये अपने गेस्ट के लिए ये रेसिपी बनाएं और सबकी तारीफ़ें समेटें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो। ये देखिए टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी है। इसे आप रायते के साथ, केचप के साथ या मायोनीज़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जिसे आप चाहें पसंद करें। आपने देखा कि ये टिक्कियाँ बहुत कम वक्त में झटपट तैयार हुई हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। चलें मिलते हैं अपनी किसी दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।